हाय वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस चैप्टर में एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो है एरिया ऑफ अ सर्कल एंड एनी आर्क ऑफ अ सर्कल। सो आइए देखते हैं क्विकली क्या होता है एंड देन कुछ हम उस पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। सो लेट्स से आई ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। ये हमें पता है, राइट? ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एंड पेरीमीटर क्या होता था सर्कल का? हमने देखा था, आप पुराने वीडियोस देखिएगा इस प्लेलिस्ट में, उसमें पेरीमीटर हमने डिस्कस किया विच इज नथिंग बट 2 पाई आर, राइट? सबसे पहले तो ड्रॉ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सेंटर हो गया सर्कल का। लेट्स से मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूं ए बी। सो ये ब्लू कलर्ड इज आवर आर्क, ठीक है। एंड ये जो आर्क है सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। सो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आर्क के दोनों एंड पॉइंट से ए एंड बी से, सो लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा। पेरीमीटर के केस में हमने देखा था, अगर पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर है एंड सर्कल कितना एंगल बनाता है सेंटर पे, अगर ये पूरा सर्कल को कंसिडर करें, सो दिस एंगल, ये पूरा एंगल एक सर्कल बन रहा है, राइट? सो ये 360 होता है। सो हमने देखा था इफ द एंगल सबटेंडेड बाय सर्कल इज 360 डिग्री, अगर 360 डिग्री एंगल है तो वो 2 पाई आर पेरीमीटर होता है, राइट? सर्कल का पेरीमीटर। अगर थीटा डिग्री बना रहा है तो हम क्या बोल देंगे? 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा, बाई यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड हमें सबको पता है, राइट? उसी तरह अगर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो हम बोल सकते हैं सर्कल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है, सो वी से दैट सर्कल 360 डिग्री बनाता है, राइट? सो 360 बनाने पे अगर एरिया कवर हो रहा है पाई आर स्क्वायर, तो थीटा डिग्री बनाने पे कितना एरिया कवर होगा? अगेन यूनिटरी मेथड से हम बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। मेक सेंस? एंड इस आर्क का कुछ भी हो, लेट से ये 60 डिग्री होता है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 60, तो इससे हमारा आर्क का एरिया निकल जाएगा। सो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 6। सो दिस एरिया, अगर मैं ये ब्लू से हाईलाइट कर दूं, ये पूरा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 6, अगर ये 60 डिग्री होता है। नहीं तो अगर थीटा डिग्री है तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। ये काफी सिंपल है, एरिया ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ अ आर्क। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सो आते हैं इस क्वेश्चन पे। अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, लेट से अगर एक ये वाइपर है तो ये कैसे मूव करता है? ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो ये मूव करते करते, ये अगर रेस्ट पोजीशन है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। लाइक ये ऐसे ऐसे मूव करता है सर्कुलर मोशन में, राइट? हाफ सर्कल या क्वार्टर सर्कल टाइप का बनाता है, ये ऐसे ऐसे क्लीन करता है, राइट? उसी तरह दूसरा जो वाइपर है वो इधर ऐसे ऐसे मूव करता है, वो दोनों आपस में टकराते नहीं है, ठीक है? तो वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में दिया है ईच वाइपर हैज अ ब्लेड लेंथ ऑफ 28 सेंटीमीटर। तो आपको इमेजिन करना है जो वाइपर है वो 28 सेंटीमीटर का है। सो लेंथ दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर एंड स्वीप्स थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। सो लेट्स से एक वाइपर है और ये रेस्ट पोजीशन पे है, राइट? ये ए बी हम बोल देते हैं इसको, ठीक है? इसका लेंथ है 28 सेंटीमीटर। तो जब ये साफ करेगा ये ऐसे ऐसे उठ के जाएगा, ठीक है? ऐसे से उठ के जाएगा, लेट्स से ये यहाँ तक साफ कर रहा है, ठीक है? तो ये जो एरिया कवर कर रहा है ये पूरा 120 डिग्री है। मतलब ये जो यहां से मूव करके पॉइंट बी से मूव करके, लेट से ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ठीक है? पॉइंट बी से ये उठ के जाएगा ऐसे, ये वाइपर है तो पहले ये ऐसे जाएगा, राइट? ये वाइपर इसको कंसिडर करो, फिर ये इधर जाएगा, राइट? देन ये इधर जाएगा, राइट? ये इधर जाएगा, राइट? वाइपर तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये रेड डॉट पे जुड़ा हुआ है, राइट? तो ये कैसे जाएगा? ये यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट? फिर यहाँ पे आ जाएगा, राइट? फिर यहाँ पे आ जाएगा, राइट? ऐसे मूव करता रहता है वाइपर। सो ये जो एंगल बना रहा है वाइपर बिटवीन द मूवमेंट, लाइक जब वो साफ कर रहा है शीशे को, देन वो 120 डिग्री बना रहा है। सिमिलरली दूसरा वाला भी जो है, मैं ब्लू से ड्रॉ कर देता हूँ, वो भी 28 सेंटीमीटर का है और ये पॉइंट सी से लेके
लेट से पॉइंट डी तक जा रहा है, ठीक है, ये भी 120 डिग्री बना रहा है। तो ये भी ऐसा कुछ यहाँ से उठ के यहाँ गया, फिर उठ के यहाँ गया, उठ के यहाँ गया, राइट। तो ये एक सर्कुलर मोशन हमें दिख रहा है, राइट। एक जगह फिक्स्ड, दोनों वाइपर अपने अपने जगह पे फिक्स्ड हैं एंड देन मूव कर रहे हैं, राइट। तो हमें पता करना है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप। तो एक स्वीप में वो 120 डिग्री कवर कर रहा है, ये भी एक स्वीप में 120 डिग्री कवर कर रहा है, बट ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये अलग अलग स्पेस को क्लीन कर रहा है, राइट। तो सिंपल है, हमें पता है अगर ये पूरा वाइपर जो होता, अगर ये पूरा गोल घूम जाता तो एक सर्कल बना देता, बट ये पूरा गोल तो घूम नहीं रहा है, ये सिर्फ 120 डिग्री तक ही जा रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। और सर्कल कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री। क्या हम इसको रेडियस बोल सकते हैं, अगर इसको मैं ओ लिख दूं, क्या मैं इस पॉइंट को सेंटर बोल सकता हूं सर्कल का। सो लेट्स से एक सर्कल आप इमेजिन करो जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर, राइट। ये कुछ ऐसा सर्कल बन के आएगा, ये रेड हाईलाइटेड, और ये हम आर्क कंसिडर कर सकते हैं, ए बी को एक आर्क जो 120 डिग्री बना रहा है, राइट। तो हमें इस आर्क के अंदर ये जो एरिया है हमें यही तो पता करना है, राइट। ये बोल रहा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय ईच स्वीप। तो हमें आर्क मिल गया, आर्क का एंगल मिल गया, 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, राइट। ये 120 डिग्री है जो सेंटर पे बना रहा है। तो हम बोल सकते हैं अगर आर्क का एंगल है 120 डिग्री तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू 120 डिग्री। तो ये एरिया क्या हुआ, आर की वैल्यू क्या है 28 सेंटीमीटर, सो पाई इंटू 28 का स्क्वायर इंटू 120 बाई 360 डिग्री। समझ में आया। तो ये हो जाएगा 12 थ्रीजा एंड 28 का स्क्वायर आप कंप्यूट कर लेना, ये आएगा करीब 28 इंटू 28 आ जाएगा आपको 784, सो 784 बाई 3 पाई, ठीक है। दिस इज द एरिया कवर्ड बाई वन सिंगल ब्लेड। उसी तरह एरिया कवर्ड बाई दिस ब्लेड इज विल आल्सो बी सेम, क्योंकि एंगल सेम है, ये भी 120 डिग्री बना रहा है और रेडियस भी सेम है। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा हमारा 2 times of 784 by 3 pi, which is nothing but 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 7s are 14, 1568 by 3 pi, ये हमारा एरिया आ जाएगा। मेक सेंस। आप एक बार खुद से पेन एंड पेपर पे ड्रॉ करके देखिए, आपको ये सर्कुलर मोशन दिख जाएगा एंड देन हम इस तरह से एरिया निकाल सकते हैं।